जमशेद साहब, आज हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि मुतवक्के तौर पर जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसका तल्लुक जिस भी जमात से है, वो मुतवक्के तौर पर कहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं और कितनी सीटों से लड़ सकते हैं। याद है लास्ट टाइम इमरान खान 4 सीटों से लड़े थे और चारों हल्कों से जीत गए थे, और इस तरह इमरान खान भी, नवाज शरीफ भी शायद लड़े हैं। आज हम बात करते हैं हमारे, क्योंकि जनूबी पंजाब के एक बड़ा नाम है जहांगीर खान तरीन, और एक पार्टी के सरबराह हैं, पैटर्न चीफ हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। जहांगीर खान तरीन का तल्लुक मुल्तान से भी है और डिस्ट्रिक्ट लोधरा में भी उनका तल्लुक है। आप इस पर आज मुझे बताएं कि जहांगीर खान तरीन जो है वो कहाँ कहाँ से लड़ सकते हैं और कहाँ उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, मैं इन्फॉर्मेशन दिया, मैं आपसे कर रहा हूँ खप, और जो हमारी जो डायलॉग है उसके मुताबिक बात करूँगा, तो मैं तो फोकस करूँगा मुल्तान पर कि जी मेरा ख्याल है अगरचे फैसला नहीं किया, ना उन्होंने ऐलान किया, लेकिन अगर वो आपके इलाके लोधरा के बाद कहीं से इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं तो वो मुल्तान है। और मुल्तान शहर का भी कौन सा हल्का है? वो हल्का है NA 149, जो आमिर डोगर साहब वाला हल्का है, ये जो गुलगश्त करने वाला, जहाँ जहांगीर तरीन साहब का अपना घर है, पढ़ा लिखा हल्का है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें ना बाजारी लग रहा है कि उनको ये सूट करता है। सराइकी वोट भी है, पठान बादरी का वोट भी है, और एक अच्छा नया फेस, पढ़ा लिखा फेस। तो इस वजह से जो कंसीडर करें उनके दोस्त भी और वो खुद भी कि मुल्तान के इस हल्के से उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आज की बात नहीं है, इस पे काम वैसे कई हफ्तों पहले भी कंसीडर किया गया था, और अब तो वो इलेक्शन में शायद जा भी रहे हैं। ये कभी तक तो ऐलान नहीं किया। देखिए, बाकी जैसे मैंने सामने भी कर दिया, आप अभी तक ये कह सकते हैं मुतवक्के तौर पर शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो लड़े तो मुल्तान के इस हल्के पे वो कंसीडर कर रहे हैं, तो मुल्तान में उनको सबसे सेफ हल्का अगर उनको सूट करता है वो यही करता है। जैसे आप खुद भी कहते रहते हैं कि जी उनका तरीन साहब का कारोबार लोधरा में है, फार्म लोधरा पे है, लेकिन घर मुल्तान में। आपको पता है घर मुल्तान में। तो ये लगता है कि हम अगर तरीन साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और 2 हल्कों से हिस्सा लेंगे, लोधरा के अलावा किसी हल्के से लेंगे, तो वो शायद मुल्तान का हल्का। चले, आपकी बात दुरुस्त है। मेरा सवाल ये है आपसे, लोधरा में वो किस हल्के से आ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबले कौन आ रहा है? देखिए, उनके लोधरा वाली बात तो उसमें तो कोई भाम नहीं है। वो पहले भी उस हल्के से MNA बन चुके हैं। लोधरा शहर है। देखिए, लोधरा शहर का जो हल्का है ना, उन्होंने अपनी मर्जी का इस दफ़ा बनवाया है। उसमें जो मतलब उनके मुखालिफ सदीक बलोच ही हैं। पहले भी सदीक बलोच के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे, फिर ये एक अलग बात है, बाद में सदीक बलोच उनसे डर गए थे। आपको याद है जो ज़िमनी इलेक्शन था, उसमें ये बड़ी मज़ेदार बात है। आज ये राज वाली बात भी है कि जब याद होगा इनके बेटे ज़िमनी इलेक्शन लड़े थे जो 2017 में, जब नून लीग का मुराल बड़ा डाउन था और PTI का मुराल बड़ा अप था, तो उस वक्त एक ज़िमनी इलेक्शन था, अली तरीन साहब उन मुकाबले में थे। तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था, इस्लामाबाद पंजाब हाउस में मीटिंग थी। हमदा शहबाज उसको चेयर कर रहे थे। जनूबी पंजाब के तमाम जो नून लीग के वज़रा थे वो भी उसमें शरीक थे। तो सदीक बलोच सामने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तरीन का मुकाबला नहीं कर सकता। सही। ये मैं विटनेस हूँ, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा। आप खुद भी थे वहाँ पे? मैं उसमें मीटिंग में मौजूद था। अच्छा। तो उसमें तमाम वज़रा भी थे, पार्लियामेंटेरियन भी थे, जो स्टेक होल्डर नून लीग के थे वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। तो इस सदीक बलोच ने कहा, जी मेरा मुकाबला तरीन से नहीं हो सकता, तरीन का मुकाबला शरीफ ख़ानदान से है। सही। मैं हरगिज़ इनका मुकाबला नहीं करूँगा। जिस पर आपको याद होगा कि नून लीग के पास फिर उम्मीदवार कोई नहीं था। सही। तो आमिर इकबाल शाह के वालिद इकबाल शाह साहब को इन्होंने ज़बरदस्ती लड़ाया, जो कि खुशकिस्मती का है या बदकिस्मती का है, वो फिर जीत गए। तो मतलब नून लीग का मुराद जल्दी हो गए भाई जहांगीर तरीन के बेटे की बदकिस्मती और नून लीग की खुशकिस्मती। अली तरीन का पहला इलेक्शन था और वो जो इकबाल शाह साहब हैं वो बुजुर्ग हैं, तो उससे नून लीग में एक जान पड़ी थी। आपको याद होगा उस वक्त मोराल बिल्कुल डाउन हो रहा था, किसी को यकीन नहीं था। इवन शहबाज शरीफ कह रहे थे कि कम मार्जिन से हारा जाए, मतलब वो जीत का तो उनके माइंड में ही नहीं था कि जीतेंगे, लेकिन इकबाल शाह साहब ने अली तरीन को हरा दिया। लेकिन अब क्योंकि जहांगीर खान तरीन 2-3 इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो अब वो लोधरा के पूरे हल्के को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ उसका पॉकेट वोट है, कहाँ उसके मुखालफिन का है। तो अपने मुखालिफ का जो पॉकेट वोट है, वो कोशिश उनकी यही है कि वो इस हल्के से निकल जाए ताकि वो क्लियर अपनी सीट ले सके। और मुझे यकीन है कि वो इस बार वहाँ मुकाबला करेंगे। इलेक्शन लड़ेंगे। कौन मुकाबला करेगा? देखिए, जहांगीर खान तरीन अगर इलेक्शन लड़े लोधरा से तो जरूर लड़ेंगे। जो मुल्तान वाली आप बात करें, मुल्तान में 50-50 है। वो ठीक है, अगर दूसरी सीट पे वो कहीं लड़े तो वो आपकी बात दुरुस्त है, फिर वो मुल्तान से लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहला वो अपना जो होम ग्राउंड है वो कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आप ज़हन में रखें
क्योंकि उन्होंने लोधरा में अपने जो दौर इक़्तिदार को थोड़ा मिला उसमें उन्होंने बड़े काम भी किए, लोगों के मतलब बड़े मतलब उन्होंने लोधरा को एक दिन में रखे, उन्होंने लोधरा को जितना अहम किया है ये लोधरा के लोग कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो जीते ही हारे। और इम्कान है एक और इम्कान भी हो सकता है। कैसे मैं बात करूँ, क्या खानेवाल में भी अब उनकी एक तो मिले नहीं, मिलने को छोड़े, मेरे ख्याल में ये हो सकता है, अलबत्ता जो डिबेट करने वाली बात है ना, खानेवाल में नियाजी फैमिली जमशेद साहब नहीं सर उधर कभी भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो बात करने वाली है वो ये है, ये हो सकता है कि अगले दिन मैंने बात सुनी अता तारड़ की, उन्होंने कहा जहाँ IPP के मजबूत उम्मीदवार होंगे तो शायद हम अपने उम्मीदवार ना खड़े करें। बिल्कुल सही, ये एक अहम बात है। हाँ, ये मुझे लगता है कि लोधरा वाले हल्के में जहांगीर तरीन के मुकाबले में नून लीग का उम्मीदवार कोई नहीं होगा मुतवक्के तौर पर, ठीक है। इसी तरह अगर वो मुल्तान से भी अगर वो लड़ते हैं ना तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग का उम्मीदवार नहीं होगा। तो फिर शेख तारिक रशीद साहब कहाँ? शेख तारिक रशीद को देखे, एक तो शारिक मैं बता रहा हूँ, सुन, शाह तारिक रशीद को कहीं ना कहीं अकामोडेट तो जरूर किया जाए, वो ठीक है। शेख तारिक रशीद अब उनका हल्का भी चेंज हो गया, आपको पता है थोड़ा जरूर, नहीं थोड़ा सा यार छोड़ लें भाईजान, थोड़ा नहीं ऐसे ना करें, उनका पूरा अंदरून शहर 150 में चला गया, ठीक है। अब वो 150 के ज्यादा उम्मीदवार हैं, वो चाहते हैं कि मुझे 150 का टिकट दिया जाए। अच्छा, तारिक रशीद की अपनी ख्वाहिश भी यही है कि वो उधर से ज्यादा मजबूत है, अंदरून शहर क्योंकि उनका गढ़ है, तो वो 150 में चला गया। ठीक है, 150 से पता है उनका मुकाबला पे किससे होगा? शामूद की बेटी है, बेटे से होगा, बेटे से होगा, मेहरबानों से होगा, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जहांगीर खान तरीन के हवाले से मैं आपको बता दूं, जहांगीर खान तरीन दोनों हलकों से मुतवक्के तौर पर वो लड़ेंगे और दोनों हलकों से नून लीग अपना उम्मीदवार सामने नहीं लाएगी, ये आपको खबर दे रहा हूँ मुतवक्के तौर पर। चलिए हम आज की डिस्कशन, आज का डायलॉग, आज की ये हमने आज मेरा शुरू किया IPP से, IPP की लीडरशिप से। IPP के लीडर जहांगीर तरीन है, मुल्तान दो हलकों से मुतवक्के तौर पर मैदान में होंगे और दोनों में उम्मीद यही की जाती है कि मुस्लिम लीग शायद अपना उम्मीदवार सामने ना लाए। तो मुल्तान के हल्का 149 से उम्मीदवार मुस्लिम लीग नवाज का ना भी हो, ये भी खुद एक खबर है, एक इम्कान है। इस पर अगला प्रोग्राम भी हम करें।